अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहासिब हाशमी और ये है Hyundai Sonata N Line 2025 मॉडल और 2025 की ये सबसे हॉटेस्ट कार है। पाकिस्तान में ये गाड़ी कुछ दिन पहले लॉन्च की गई है और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो कि इससे पहले आपको सिर्फ BMW या Mercedes में देखने को मिलते थे और वो गाड़ियां प्राइस में से 3 गुना महंगी होती हैं। ये गाड़ी कंपैरेटिवली उनसे सस्ती भी है और फीचर्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इक्विप कर दी गई है और इसके अलावा इसमें और भी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी प्राइस को जस्टिफाई करती हैं। अब कहने को ये गाड़ी 1,70,00,000 से ऊपर की है बट स्टिल ऐसे बिक रही है जैसे कोई शुगर हो और इसकी वजह भी है, ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए हाईलाइट पॉइंट्स की तो इसमें 4 एग्जॉस्ट हैं। इंजन इसका 290 हॉर्स पावर है, टर्बो चार्ज है। लुक्स के लिहाज से बहुत फ्यूचरिस्टिक है और इंटीरियर के लिहाज से भी अच्छी खासी इक्विप्ड है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की प्राइस की तो इसकी डिमांड 1,78,50,000 है। ये एक ब्रांड न्यू कार है और ब्रांड न्यू गाड़ी की एग्जैक्ट प्राइस पता करने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप शोरूम को विजिट कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी है बड़ी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में GT रोड पे। खैर ओवरऑल इट्स अ बेस्ट सेडान एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी अब कहीं से भी पुराने वाली सोनाटा नहीं लगती, हालांकि है ये वही जनरेशन। इसको जस्ट फेसलिफ्ट किया गया है और इसको लुक्स के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। फ्रंट पेज की इंस्पिरेशन काफी हद तक BMW से ली गई है और इसके अलावा कुछ हद तक नई वाली क्राउन से भी। इस तरह से इसकी हेडलाइट्स बिल्कुल i7 से मिलती जुलती हैं। अगर आप i7 की हेडलाइट्स देखें तो वो भी सेम इसी तरह नीचे दी गई हैं और इसी तरह कट्स के साथ हैं। फिर इसके अलावा इसके फ्रंट पे ये एंड-टू-एंड DRL कंटिन्यू करी है, सेम टू सेम नई वाली क्राउन में आती है। बट प्राइस के लिहाज से ये गाड़ी उनसे बहुत ज्यादा कम है और फीचर्स के लिहाज से तकरीबन क्राउन जितनी ही इक्विप्ड है। बाकी अंडर द हुड सिचुएशंस गाड़ी काफी इंटरेस्टिंग है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए इस गाड़ी की बोनट की तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। इसमें काफी स्ट्रॉन्ग फ्रंटल लाइन्स दी गई हैं और इसके अलावा पुरानी सोनाटा में यहाँ पे एक DRL आती थी, अब DRL वाला कट जो है वो खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात कीजिए फीचर्स की तो इस गाड़ी में रडार भी आता है, बाकी सेंसर्स भी आते हैं। हेडलाइट भी इस गाड़ी की ऑटो है, यानी कि ऑटो ऑन ऑफ भी होंगी और इसके अलावा इनमें ऑटो लेवलिंग भी है। फिर इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि N लाइन है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, तो इसमें यहाँ पे N लाइन की बैजिंग भी दी गई है और इसके अलावा इसमें फ्रंट और बैक पे पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको एयर वेंट्स काफी सारे नजर आएंगे। फ्रंट पे भी काफी बड़ी सारी ग्रिल दी गई है जिससे आपको प्रॉपर रेडिएटर्स नजर आते हैं इसके। और इसके अलावा यहाँ से भी आपको बम्पर में काफी बड़ी बड़ी वेंट टनल्स नजर आएंगी। फ्रंट पेज की हेडलाइट के साथ नीचे काफी सारे डक्ट्स दिए गए हैं जहां से ये गाड़ी हवा इन करके साइड से बाहर करती है और इसकी एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाती है। फिर इसका रिम साइज भी अब 19 इंचेस का है, ये भी मैं कवर करूंगा आगे जाके। ये साइज बाय द वे प्राडो TXL में आता है और इसके अलावा इसके साइड मिरर भी काफी फीचर्स के लिहाज से इक्विप्ड हैं। इस तरह से कि ये एडजस्टेबल, रिट्रैक्टेबल, हीटेड तो थे ही, लेकिन अब इनमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप भी ऐड कर दिया गया है। 360 कैमरा सोनाटा पहले वाली शेप में ऑफर नहीं करी थी, इंटरनेशनली आते थे, अब पाकिस्तान में भी दे दिए गए हैं और इस कैटेगरी में ये गाड़ी ही है जो कि इतने फीचर्स ऑफर कर रही है, जबकि और कोई भी सेडान इतनी ज्यादा इक्विप नहीं है। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक D सेगमेंट की सेडान है और पाकिस्तान में इस कैटेगरी में यही कार है जो कि ऑफर हो रही है और इतनी इक्विप भी यही कार है जो कि इस कैटेगरी में है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से गाड़ी डिसेंट है क्योंकि इसमें रिम्स 19 इंचेस के हैं और इसके अलावा N लाइन में अभी थोड़ी सी बॉडी किट्स भी आ गई हैं जो कि इसकी लुक्स को बेहतर बना रही हैं। इसमें कुछ ग्रे कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं और इसके अलावा बाकी स्मार्ट एंट्री भी इस गाड़ी में आती है। मैं ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास इस गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ और साइड पे ये गाड़ी बिल्कुल ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पे ना होने के बराबर क्रोम दिया गया है, वो भी सिर्फ रिम्स में। सब कुछ इसके अलावा जेट ब्लैक है जो कि इसकी लुक को काफी स्टेल्थी बना रहा है। यहाँ तक कि इवन जो इस गाड़ी पे यहाँ पे विंडोज के आसपास क्रोम होते हैं वो भी इस गाड़ी में ब्लैक्ड आउट हैं, यहाँ तक भी क्रोम नहीं दिया गया जो कि मेरे ख्याल से बड़ी मजेदार चीज है। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर करती है जो कि अगेन इस कैटेगरी में सिर्फ यही गाड़ी ऑफर कर रही है पाकिस्तान में और इसके अलावा इसमें एंट्री एग्जिट भी आसान है। लेकिन यहाँ पे आते आते आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि ये गाड़ी पुरानी जनरेशन है। यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें नहीं चेंज की गई, छोटे मोटे चेंजेस हैं वो बैक पे हैं और कॉस्मेटिक हैं। बाकी फेंडर्स, ओवरऑल जो बम्पर की लुक है ये सब सेम टू सेम पहले वाली ही है। क्वार्टर ग्लास भी ऑफर करती है, बैक पे शॉक एंटीना दिया गया है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसकी डिसेंट है, एक टैंक में गाड़ी आराम से 7-8 किलोमीटर कर सकती है। और बाकी ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। फिर इसके अलावा रेड पैसेंजर्स के लिए इसमें प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन एक और अच्छी चीज है। और इसके अलावा बैक पे भी इसमें सनशेड आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होता है। प्लस आप जब भी इस गाड़ी में बैठ के रिवर्स लगाएंगे और अगर सनशेड ऊपर है तो वो खुद ही नीचे हो जाएगा और जैसे आप डी में करके गाड़ी को चलाना शुरू करेंगे तो वो सनशेड दोबारा से ओपन भी हो जाएगा। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की तो यहाँ से भी एक गाड़ी काफी एग्रेसिव है। बैक पे इस गाड़ी में क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं और ये चारों ही फंक्शनल हैं, कोई यहाँ फेक वाला सीन नहीं है। और ये इंडिविजुअल एग्जॉस्ट हैं भी मेटल की फिनिश में जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। साउंड नोट इस गाड़ी को बहुत सारा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये आम गाड़ियों जैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा रोर है बट ऑब्वियसली इससे आप V8 वाली साउंड तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते।
बाकी इसके अलावा बैक पे टेल लाइट्स भी इसकी ऑल टुगेदर चेंज कर दी गई हैं और ये है भी काफी स्लीक सी और एंड टू एंड कंटिन्यू कर रही हैं। प्लस अब इसके बीच में एक एरिया दे दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को ज्यादा बेहतर बना रहा है। और इसके अलावा इसका जो हुंडई का एम्बलम है ये भी प्रिंटेड है और इस प्लास्टिक के पैनल के अंदर ही है। ट्रंक अनलॉकर इसका बैग से निकाल के यहाँ पे ऊपर अलग से दे दिया गया है। और यहाँ भी एक चीज बेस्ट है वो ये है कि इस गाड़ी का जो टेल गेट है ये पावर्ड है। अनलॉक करने पे ऑल द वे अप जाएगा खुद ही। प्लस आप इसको बंद भी इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ये चीज भी इस कैटेगरी में कोई भी ऑफर नहीं करती पाकिस्तान में। इवन सिविक की भी नहीं आती और भी किसी गाड़ी की नहीं आती। बाकी रेड बेंचेस के 60-40 के स्प्लिट के साथ हैं जिनको फोल्ड करने के लिए यहाँ पे पुल टैब्स दिए गए हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी बैक पे प्रॉपर स्टेपनी भी ऑफर करती है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसके अलावा डिग्गी में आप आराम से 5-6 लोगों का सामान रख सकते हैं। डिग्गी को बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है और आप इसके ऊपर जाने की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी एक गाड़ी बनाई हुई है जो कि आप जाकर मेरे पेज पे देख सकते हैं। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की तो एक्सटीरियर की तरह ये भी काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पे फीचर भी बहुत सारा बेहतर है और इसके अलावा लुक्स के लिहाज से भी सब कुछ यहाँ पे रिडिजाइंड है। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके। फिलहाल अगर बात कीजिए स्टीयरिंग व्हील की तो इसका स्टीयरिंग व्हील भी अब हीटेड है। ये चीज इससे पहले आपको लैंड क्रूजर्स में देखने को मिलती थी बट अब इतनी गाड़ियों में भी आने लग गई है। लेकिन इसके स्टीयरिंग के बारे में एक और चीज इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑन करने पे इसका पूरा स्टीयरिंग गर्म होता है जबकि लैंड क्रूजर्स में सिर्फ ये ग्रिप्स गर्म होती हैं। बेशक LC300 क्यों ना हो या LX600 क्यों ना हो उनमें सिर्फ ये वाले एरियाज गर्म होते हैं ऊपर नीचे ठंडा होता है बट इसका पूरा गर्म हो रहा है। तो नो मैटर आप इसको कहीं से भी पकड़े आपको पूरा स्टीयरिंग व्हील एक जैसा फील होगा। नाइस एंड डिटेल। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया वाला है। इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं और इसके अलावा इसमें ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन भी आता है। जब भी आप इस गाड़ी को बंद करके दरवाजा खोलेंगे तो इसका स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट करेगा और सीट भी पीछे होगी इस तरह से। जैसे बंद करके गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे तो सीट एडजस्ट करेगी अगेन। ये भी मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है और पहले इसमें नहीं आती थी। बाकी इसके अलावा हेडलाइट्स में ऑटोमेटिक है, वाइपर रेन सेंसिंग है। लेकिन अगर बात कीजिए मीटर की तो मीटर इसका अगेन बहुत सारा इंप्रूव्ड है क्योंकि ये है तो स्क्रीन पहले भी स्क्रीन थी लेकिन अब इसका जो ओवरऑल लेआउट है ये काफी हद तक BMW i4 से इंस्पायर्ड है। इसकी ओवरऑल जो ये स्क्रीन वाला पैनल है पूरा ये अलग से डैशबोर्ड से निकला हुआ है और इसके नीचे एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है जो कि इसकी फील को बहुत प्रीमियम बना रही है। फिर इसके अलावा साथ यहाँ पे एक स्पीकर टाइप का एरिया दिया गया है। आई एम नॉट श्योर कि ये क्या है बट अगर बात कीजिए मीटर की तो आप इसकी थीम्स को चेंज कर सकते हैं। इसमें काफी हद तक कॉन्फ़िगरेबिलिटी दी गई है। सेंटर में सोनाटा N9 बनी हुई है और ये आपको गाड़ी की हर तरह की स्टेट शो करवाएगा जो कि यूजुअली हर गाड़ी में आती है। फिर इसका जो मल्टीमीडिया है 12.3 इंचेस का है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वगैरह आता है। लेकिन जो इसका ओवरऑल जो इंटरफेस है ये अगेन काफी हद तक BM से इंस्पायर्ड है क्योंकि इसमें सेम वैसी टाइल्स दी गई हैं, होम लेआउट दिया गया है और इसके अलावा ये गाड़ी आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें शो करवाएगी। इंस्पिरेशन BM से ली गई है लेकिन क्वालिटी के लिहाज से इसकी करीबी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हाई डेफिनेशन होती है। खैर इसके अलावा नीचे पर ये एम्बिएंट लाइटिंग जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया दी गई है। इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं और बाकी ये सारा एरिया कार्बन फाइबर की फिनिश में है। डैशबोर्ड का पीछे वाला एरिया लेदर का है और इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है जो कि शो करवाता है कि ये गाड़ी N9 है और टॉप ऑफ द लाइन है। फिर इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि इसमें डुअल जोन है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए अलग अलग जोन्स दी गई हैं। लेकिन अब यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ है और वो ये है कि फ्रंट दोनों सीट्स इसमें हीटेड के साथ साथ वेंटिलेटेड भी हैं। फिर इसका स्टीयरिंग व्हील हीटेड है जो कि मैंने पहले मेंशन किया था बट अब इसके क्लाइमेट कंट्रोल का जो डिस्प्ले है ये इसके नॉब्स के अंदर आता है जैसा कि ऑडी वगैरह में होता है। तो ये भी मेरे ख्याल से काफ़ी मजेदार चीज़ है। फिर नीचे इसके यूजुअल कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, पावर आउटलेट्स दिए गए हैं, वायरलेस चार्जर दिया गया है और पीछे इसका वो एरिया दिया गया है जहाँ पे यूजुअली गाड़ियों में पार्किंग ब्रेक आती है बट इसमें पार्किंग ब्रेक यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे राइट पे दी गई है मर्सिडीज वगैरह की तरह। तो ये बैठ के आपको थोड़ा सा ढूंढनी पड़ती है कि है किधर। और इसका गेयर सेलेक्टर भी थोड़ा सा अनयूजुअल है। इस तरह से स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आम गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आता है। तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी में कुछ चीजें सिंप्लीफाई की जा सकती थी जो कि खुद ही मुश्किल बनाई गई हैं। कोई नया बंदा यहाँ बैठेगा तो उसको लिटरली पहले गियर नहीं मिलेगा, गियर मिल जाए वो गियर लगा रहे तो फिर उसको पार्किंग ब्रेक नहीं मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। बाकी इसके अलावा फिर पीछे यहाँ पे एक एरिया दिया गया है जिसकी वजह की सेंस समझ नहीं आ रही। कन्वर्टेबल गाड़ियों में ये एरिया ओपन होता है और अंदर कन्वर्टेबल रूफ के कंट्रोल्स होते हैं। इसी तरह अगर आप पुरानी एस क्लास देखें तो उसमें यहाँ पे फोन होता है। यह गाड़ी में कुछ ना कुछ यहाँ पे होता ही है बट इस गाड़ी के केस में यही फिक्स है, आप इसको खोल नहीं सकते और इसका कोई यूज नहीं है। ड्राइव मोड सिलेक्टर है, ड्राइव मोड्स में 3 ही हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। इसके अलावा इस गाड़ी का जो 360 डिग्री कैमरा सेटअप है ये इनक्रेडिबली क्लियर और रिस्पॉन्सिव है। इतना क्लियर डिस्प्ले मैंने शायद ही किसी गाड़ी का देखा हो कि टॉप डाउन व्यू भी बड़ा प्रॉपर दे रहा है और इसके अलावा ये इसकी जो मूवमेंट है ये भी बड़ी प्रॉपर है और गाड़ी के साथ साथ ही है। इसके अलावा जो चीज़ें आसपास डिपेक्ट कर रहा है ये भी एग्जैक्ट हैं। बाकी पीछे पे इसका जो सेंटर कंसोल है ये यहाँ से पीछे ओपन होता है बट अगेन ये यहाँ पे लगा हुआ काफी अनयूजुअल और अजीब सा लग रहा है। बाकी यहाँ पे डिसेंट है, कप होल्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे। और अगर बात कीजिए सीट्स की तो ये सीट्स अल्केंटेरा और लेदर के कॉम्बिनेशन में है।
इनमें ये N लिखा हुआ है जो कि शो करवाता है कि ये N लाइन है, टॉप ऑफ द लाइन है। सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं और अगर बात की जाए डोर्स की तो इनमें भी सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है जो कि सीट्स में है। इसमें सारे क्रोम वगैरह जितने भी थे पिछली गाड़ी में ये सब स्मोकी कर दिया गया है या फिर ब्लैक्ड आउट है और इसके अलावा विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं। साउंड सिस्टम इसका बोस का है जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफी अपग्रेड है एज कम्पेयर टू पहले वाली गाड़ी। ये एक प्रीमियम साउंड सिस्टम है जो कि आपको यूजुअली पहले BM या रेंज रोवर्स वगैरह में देखने को मिलता था बट अब इन गाड़ियों में भी आ रहा है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए रूफ लाइनर की तो ये ग्रे कलर में है और इसके अलावा वैनिटी मिरर इसमें दिए गए हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए, लेकिन जो इसकी लाइट्स हैं ये आप मैनुअली ऑन करेंगे। अगर ये ऑटोमेटिक होती तो मेरे ख्याल से बेहतर था। रेयर व्यू मिरर इसका ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है। केबिन लाइट इसकी LED में है और जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया कि इसमें पैनोरामिक रूफ है तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चीज है और इस कैटेगरी में यही गाड़ी ऑफर कर रही है। एयरबैग इसमें 6 हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो ये बैक पुरानी सोनाटा की तरह ही है लेकिन यहाँ पे अमेनिटीज बेहतर कर दी गई हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे लेग रूम तो डिसेंट है ही, हेडरूम भी, लेकिन यहाँ पे प्राइवेसी कर्टन दिए गए हैं और इसके अलावा बैक पे भी एक कर्टन आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड अनफोल्ड होता है आपके रिवर्स के डी लगाने के साथ साथ। बट यहाँ पे जो चीज इंप्रूव की गई है वो ये है कि अब रेयर सीट्स भी इस गाड़ी में हीटेड हैं। विंडोज के कंट्रोल के साथ एक और कंट्रोल दिया गया है जिससे आप हीटेड सीट्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है और इवन मर्सिडीज E क्लास वगैरह में भी ये बड़ी ट्रेंड्स में आती है। फिर इसके अलावा सेंटर में सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट यूज कर सकते हैं और उसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं और इसके अलावा पैसेंजर्स के लिए एयर वेंट्स, पावर आउटलेट वगैरह भी हैं। साउंड सिस्टम यहाँ भी बोस का है बट इसमें सेंटर में फ्लोर फ्लैट नहीं आता, यहाँ पे एक हम्प दिया गया है जो कि ना होता तो मेरे ख्याल से बेहतर था। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के सबसे बेस्ट पार्ट की यानी कि इंजन की तो इंजन ऐसे 2500 सीसी है लेकिन अब ये टर्बो चार्ज भी है। 2500 पहले भी आ रहा था बट ये इंजन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। ये गाड़ी 290 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ये ओनली कार है जो कि इस तरह का परफॉर्मेंस फिगर दे रही है। वैसे भी होंडाई हमेशा बड़े इंजन ही निकालता है हर कैटेगरी में, जैसा कि सिविक और ग्रैंडे मैक्सिमम 1800 सीसी आ रही थी लेकिन एलेंट्रा 2000 सीसी आ गई। इसी तरह फिर सोनाटा अपनी कैटेगरी में 2500 सीसी वाली पहली गाड़ी थी, फिर अब 2500 में टर्बो वाली भी ये पहली गाड़ी ही है और इसके अलावा 290 हॉर्स पावर भी मेरे ख्याल से ओनली गाड़ी है जो प्रोड्यूस कर रही है। फॉर्च्यूनर भी 201 हॉर्स पावर है, हैवल S6 HEV भी 240 समथिंग हॉर्स पावर है जबकि ये 290 है और ये है भी एक सेडान। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। इसका 0 to 100 भी 6 पॉइंट समथिंग सेकंड्स पे है और इसके अलावा आप अगर इसको रेस देते हैं तो ये थोड़ा सा इसमें लैग आता है टर्बो का, लेकिन जब ये गाड़ी निकलती है तो फिर ये सही स्पीड के साथ निकलती है। बाकी इसके अलावा इसका इंजन भी काफी टाइटली पैक्ड है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, टर्बो के भी, इंटरकूलर के भी। यहाँ प्रॉपर इंसुलेशंस दी गई हैं जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। बोर्ड के अंदर भी इंसुलेशन है, साइड पे भी ये प्रॉपर कवर्स दिए गए हैं और बोनट भी इस गाड़ी का हाइड्रोलिक से ओपन होता है। बाकी एवरेज गाड़ी आपको तकरीबन 8 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न। अगर आप इसको बहुत ज्यादा फ्लोर करें तो इसकी कम भी हो सकती है, बहुत प्यार से चलाएं तो ज्यादा भी हो सकती है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड ये सब कुछ आता है। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज की और टायर साइज जो है इस पे ये है 245, 40 और 19 इंचेस का रिम बाय द वे SUVs में आता है। इवन प्राडो में जो TX वर्जन होता है वो गाड़ी भी 17 इंच के रिम के साथ आती है और सिविक वगैरह में भी रिम 16 या 17 इंचेस का आता है जबकि ये 19 इंचेस का ऑफर कर रही है जो कि ह्यूज साइज है और इसके अलावा टायर भी इस गाड़ी में कॉन्टिनेंटल का है। फिर इसके अलावा रिम भी इस गाड़ी का डुअल कॉम्बिनेशन में है, मैट ब्लैक और एल्यूमिनियम की फिनिश के साथ। फिर इसके सेंटर कैप में ये N लाइन की बैजिंग दी गई है यानी कि टॉप फ्लाइंग वर्जन के लिए इवन सेंटर कैप भी डिफरेंट बनाए हैं होंडाई ने, तो नाइस एंड नेचुरल डिटेल। फिर इसके अलावा इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। ये गाड़ी है फ्रंट व्हील ड्राइव और इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइवर मोड्स ये सब आता है। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी देने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।